तो टुक की शुरुआत करते हैं। एसआईआर पर उठ रहे हर सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है। यह संविधान की कसौटी पर भी खरी उतरती है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही यह भी कहा कि देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अनिवार्यता की शर्त को भी एसआईआर पूरा करता है। चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण को चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया कहा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, लेकिन जल्दबाजी एसआईआर कराने पर सवाल उठाए। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात से खुश भी नजर आई कि यूपी में एसआईआर के लिए भरपूर समय मिला। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। लोकतंत्र का स्वस्थ संचालन हो, उसके लिए जरूरी है कि मतदाता सूचियां सही हों और बूथों पर जो वोट पड़े वो सही हों। उसके लिए आवश्यक था कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान चले और जो निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान का चलाया, जिस तरह से विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उससे ये विपक्षी दलों के मुंह पे एक तमाचा है। एसआईआर के मामले में जो बातें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, वो बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव की बात करेंगे तो इतने कम अवधि में जिस तरीके से एसआईआर किया गया और एक बड़ी तादाद में वहां के वोटर्स अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित रह गए, ये सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु है। मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य जिनको एक अच्छा मौका मिला, लगभग साल भर का समय मिला और एसआईआर हुआ, उनके लिए ठीक है, बाकी लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम भी वैध मानते हैं, लेकिन लोगों को मताधिकार से वंचित करना वैध नहीं है। एसआईआर या इंटेंसिव रिवीजन जो पहले हुआ करता था वो उन जगहों पर होता था जहां पर चुनाव नहीं होने होते थे। चुनाव 2-3 साल बाकी रहते थे तब होते थे, ताकि किसी को मताधिकार से वंचित ना किया जा सके। जिस तरीके से जिन स्टेट्स में चुनाव होता है और आनंद फानंद में एसआईआर कराया जाता है, उससे काफी मतदाता छूट जाते हैं। लोकतंत्र की दो ही स्तंभ है, निष्पक्ष चुनाव, वोट का अधिकार, और ये दोनों कॉम्प्रोमाइज है। ऐसे में बड़े सवाल, एसआईआर पर सुप्रीम आदेश, खत्म होगा सियासी क्लेश। कोर्ट की कसौटी पर एसआईआर करी, निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी। एसआईआर पर विपक्ष को झटका, 27 में कुर्सी का सपना अटका। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ढाल, अब खत्म होगा बवाल। विपक्ष का प्लान फेल, खत्म जनता को भरमाने का खेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, शो की शुरुआत आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई बातें कही थी, उसको यहां भी रखना बहुत जरूरी है कि जानबूझकर मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। दूसरा, ये एसआईआर नहीं, एनआरसी जैसा अभियान है। फिर चुनाव आयोग को फॉर्म 7 प्रक्रिया रोकनी चाहिए, यह अखिलेश यादव का कहना था। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सवाल यह है कि अभी भी कोई सवाल आप लोगों के हैं सियासी एंगल से, या फिर ये यूं ही एक सवाल उठता ही रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि जब आप कोई प्लेंट दायर करते हैं या कोई याचिका दायर करते हैं तो उसमें आप एक अपना अनुतोष मांगते। इसमें जो बात हुई थी वो सिर्फ वैधता और अवैधता को लेकर के हुई थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कब कह रहे थे कि एसआईआर अवैध है? अगर अवैध होता तो पिछले 3-4 बार कैसे होता? हम लोगों ने प्रश्न इस पर खड़ा ही नहीं किया जिस पर यह वर्डिक्ट आ रही। ये तो अपने ही लोगों से याचिका दाखिल करा करके इस तरह के वर्डिक्ट प्राप्त करते हैं, और फिर आप जैसे पत्रकार जो हैं उसको याचिकाकर्ताओं का नाम भी ले लें क्या? उसमें टीएमसी भी थी। नहीं, जो आप जो तुरंत शुरू हो गए कि आप जैसे पत्रकार। अरे भाई, मैं तो अभी तो कुछ कहा नहीं। आपको कहा क्या कि आप निष्पक्ष नहीं है? कहा क्या? नहीं, आप जैसे क्या होता है? निष्पक्ष नहीं मानते कपीश जी, आप जैसे क्या होता है? आप जैसे का मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूं, आपको मालूम है क्या कि अनुतोष क्या माना गया? दादरसी क्या थी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की? बताइए आप। तो मैं जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, काइंडली उसको सुनिए, क्योंकि ये विधि के अंदर की चीजें हैं, उनको हम बता रहे हैं, आप उसको सुनिए। सबसे पहली चीज तो ये कि अवैध तो समाजवादी पार्टी ने कभी कहा ही नहीं कि एसआईआर अवैध है।
हमने ये कहा कि जिस तरीके से बंगाल में किया गया, जिस तरीके से बिहार में किया गया, जितनी शॉर्ट नोटिस पर किया गया, पहले जिन डॉक्यूमेंटों को कह दिया गया कि हम नहीं मानेंगे, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, नहीं आपको आधार कार्ड मानना है। अब तीसरी बात यह है कि जब बंगाल के आपने अंदर किया, 95 लाख आपने जो है उसमें से डिलीट किए मताधिकार, और उसमें से 27 लाख आपने डाउट में क्यों रख दिया, जबकि उसमें से 1436 और 136 सुप्रीम, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, आपको बड़ी बातें बता, जो आप कह रहे हैं ना वैध अवैध वाली बातें, जो एक चीज लेकर आए थे कि आयोग जो है नागरिकता तय नहीं करता चुनाव आयोग, लेकिन यह जांच सकता है कि कोई व्यक्ति वोटर सूची में रहने योग्य है या नहीं है। ये तो उसी का अधिकार है ना। ये कौन कह दिया कि वो नहीं जान सकता है? हम लोग तो 100 की सीधी बात ये कह रहे हैं कि मताधिकार में जो मत डालने वाले हैं, घर घर चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं वो जाएं, जैसे हमेशा होता था। लेकिन अब नहीं साहब, आपको डॉक्यूमेंट कपीश जी एक चीज ये बता दीजिए, फिर आज कोर्ट को ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी कि एसआईआर को एनआरसी जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आप ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा था। हम लोग बहुत स्पष्ट कहां कह दिया कि एनआरसी जैसा नहीं माना जा सकता है? उन्होंने ये वर्डिक्ट में अपने कहा ही नहीं है। कोर्ट ने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग, सुनिए मेरी बात, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये नहीं तय करता है कि कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है, लेकिन कोई मताधिकारी है, उसके पास मताधिकारी है कि नहीं है, ये वो तय करता है। तो ये हम कहां कहें कि वो मताधिकारी नहीं तय करेगा? और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो 27 लाख लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया था, मैं इसलिए इस चीज को लाया क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था ना कि ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी जैसा अभियान है। मैं तो आपको कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, क्योंकि घुसपैठिए चिन्हित होने हैं। और आपको याद होगा ठीक है, बीजेपी ने कहा इसलिए ये सवाल है, चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं कहा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ये तो चुनाव आयोग, ये तो चुनाव एसआईआर कभी भी हुआ, सुने पहले, ये शिकायत तो चुनाव आयोग के लिए कभी भी हुआ, सुन तो लें, ये याचिका एसआईआर इससे पहले, अरे सुन तो ले महाराज, ये याचिका चुनाव आयोग के लिए था कि बीजेपी के लिए था? जा करके उनके प्रतिनिधि ये तय करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं, कौन बालिग है, कौन नाबालिग है। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, यहाँ आपको पेपर्स मांगने का अधिकार तो उसमें नहीं है। इतने पेपर्स आप मांग रहे हो कि उसके बाद वो पेपर पूरा कराता रहेगा, तो ये एनआरसी नहीं है तो क्या? हम लोग तो यही बात कह रहे हैं। रोहन सिंह जी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से विपक्षी वोटर को नुकसान होगा, राहुल गांधी की बड़ी बातें कर रहे हैं, फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहा चुनाव आयोग, एसआईआर से लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर असर। अब ठीक है, अब सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बड़ी बातें कही है उस हिसाब से आप तो पढ़ लिख कर आए होंगे, अब नहीं होगी ना ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की लीगैलिटी पर अपना दिया है, अपना फैसला दिया है, ना कि जो एसआईआर कैरिड आउट हुआ बंगाल में या बिहार में या पूरे देश में जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी ने और इनकी पूरी मशीनरी ने किया। बंगाल में तो 27 लाख वोटर चैलेंज किए हुए थे अपने एक्सपल्सन को, उसके बाद भी कहा कि चुनाव में मत वोट दीजिए, अगले चुनाव में देख लिया जाएगा। अभी एसआईआर नहीं हो पाया है, अब आपका फैसला बाद में होगा। बात समझिए ना, ये कितना मतलब ऑब्वियस चीज है, सबके सामने दिखती है कि इस देश में सीबीएसई पे आप सवाल उठाइए तो नहीं, अभी इसी पर रहिए जिस पर बात कर रहे हैं, एसआईआर पर ही रहिए। एसआईआर उसी तानाशाही का एक हिस्सा है, उसी तानाशाही को बनाए रखने का। अच्छा। जहां पर दूसरे के आवाज को दबाया जा सके, दूसरे के जो जेन्युइन मुद्दे हैं कहाँ पे हम आपको नहीं, राहुल जी जैसा हमारे सपक्ष साथी ने आपको, आप जैसे पत्रकार शब्द का प्रयोग किया, मैं वो नहीं कहता, आपको मैं जानता हूँ, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं। पर आप देखिए ना कि जो डीडी न्यूज का एंकर जो हमारे टैक्स के पैसों से, सर आप यहीं रहिए ना, एसआईआर पर ही बातें कर लेते हैं ना, आप कहाँ चले जा रहे हैं, अलग मत लेके जाइए। सुनिए ना, एसआईआर उसी से जुड़ा हुआ है। अगर एसआईआर ना होती तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतती। अरे एसआईआर इनका टूल है। एक चीज रोहन सिंह जी बता दीजिए, अगर अब से एसआईआर शुरू होता तो फिर ये कहा जाता देखिए यूपी चुनाव को लेकर किया जा रहा है,
थोड़े दिन बाद और होता तो फिर जिस राज्य में चुनाव उसे लेकर होता। तो यहाँ तो चुनाव तो चलते रहते हैं, तो प्रक्रिया तो अपनी है एसआईआर की। एसआईआर जिस तरह से बंगाल मेरा भी नाम नहीं था, सुनिए रोहन सिंह जी, मेरा भी नाम नहीं था, हमने अपना नाम जुड़वाया। 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। मैं कह तो रहा हूं, मेरा नाम नहीं था, मैंने अपना नाम जुड़वाया। अरे आपने जुड़वा लिया, आपकी पहचान होगी क्या? मेरी पहचान कैसे आप तय कर सकते हैं? ये कौन सी बात होगी? मेरी पहचान होगी? मैं कौन सा नेता प्रतिपक्ष हूँ? राहुल गांधी। लोकतंत्र पे मैं कौन सा राहुल गांधी हूँ? नेता प्रतिपक्ष हूँ या पीएम हूँ, सीएम हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ? गजब बातें कर रहे हैं। अपने हक के लिए सब जागरूक है। शब्दों में इसको घुमा के कहिए, लेकिन हकीकत नहीं, गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल यही है। आपकी जान पहचान होगी। ना पूरे देश में प्रधानमंत्री के अलावा इस देश में ना कोई मंत्री है, ना कोई सांसद है, ना कोई नेता है, ना कोई नेता प्रतिपक्ष है। एक नेता एक व्यवस्था और कुछ नहीं है उस पूरे देश की। इसीलिए स्थिति आज हो गई है। और 20 लाख ट्रकों के पहिए खड़े हो गए, थम गए भाई साहब। हम लोग यहाँ एसआईआर और विपक्ष, मोदी, मुसलमान बतियाने को बैठे हुए, पूरा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। जब भी आपसे बात होती है, भारत पीछे छूट गया, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ने नहीं आए हैं रोहन सिंह जी। एग्जाम हो नहीं पा रहा। प्रशांत उमराव जी, देखिए ठीक है, स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके वैधता अवैधता वाली बात थी, लेकिन कह के बहुत सारी चीजें हो जा रही हैं और उस पर परछाई आप लोगों की थी। देखिए राहुल जी, एसआईआर मामले की सुनवाई लंबे समय से हो रही थी, पिछले साल जुलाई अगस्त से। और चूंकि मैं स्वयं एक राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ एज ए वकील, तो मैं लगभग कई सुनवाओं में उपस्थित रहा हूँ और सारी चीजें सुनवाई को सुना भी है, पढ़ा भी है। और बिहार के चुनाव के पहले विषय हुआ था, उस समय जो याचिका करता थे उनका आर्गुमेंट था कि केवल बिहार में क्यों हो रहा है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रहा। उस समय इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दाखिल किया था कि हम क्रमबद्ध तरीके से सभी राज्यों में एसआईआर करेंगे। उसका बंगाल में भी हुआ और अब अन्य सारे राज्यों में हो रहा है। रही बात याचिकाकर्ताओं की, जिसमें मुख्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव हैं, जो कांग्रेस समर्थित हैं। और उनके लिए महुआ मोत्रा है, मनोज झा है, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल है, योगेंद्र यादव, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भी है। जी मैं वो उन्हीं पे आ रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनके जो वकील थे, कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, और कई सारे वकील थे। तो ये कहना कि कोई भाजपा की याचिका थी, ऐसा नहीं है। आप वकील आप लोगों के थे, ये लोग भी आपके समर्थित लोग थे। और बिहार चुनाव के पहले भी जितने याचिकाकर्ताओं थे उनको पूरा मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार सप्ताह में 3 दिन सुनवाई होती थी। अभी तक सुनवाई हो रही थी। और बंगाल का जो सेकंड फेज का चुनाव हुआ है 29 अप्रैल को, 24-25 अप्रैल तक भी इस मामले में पूरी सुनवाई हुई है। जो भी याचिकाकर्ता है सभी को मौका मिला है। जो 27 लाख वाली बात थी उसको भी ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे और ट्राइब्यूनल्स में निष्पक्ष बाहरी राज्यों के अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि आपका अगर नाम कटा है आप वहां जाके अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। बिहार में भी इस तरह की बात की कि वहां, लेकिन कहीं कोई इस तरह की पार्शियलिटी बात नहीं है। और जिस चुनाव पिछले बिहार चुनाव के पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने 6 फर्जी एफिडेविट दाखिल किए थे, उस समय कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई हो रही थी, मैं उपस्थित था। तुरंत वहां पे इलेक्शन कमीशन ने इनका फर्जीवाड़ा एक्सपोज किया था। योगेंद्र यादव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि गलती हो गई, मुझे लोकल काउंसिल ने फर्जी एफिडेविट दे दी। तो यानी कि एक व्यक्ति भी ये लोग नहीं लेकर के आ पाए सर्वोच्च न्यायालय में कि जिसका गलत तरीके से नाम काटा गया हो। वहां उनकी कंटेम्प्ट होते बचा। लेकिन मीडिया के सामने बात कहना अलग बात है। आपको सप्ताह में 3 दिन सुनवाई होती थी, सुबह 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक, वहां अपनी बात नहीं रख पाते। जब आपके पक्ष पे निर्णय नहीं आया तो आप कह रहे कि ऐसा नहीं हुआ। एसआईआर के दौरान ये तो देखिए कोर्ट वाली बात हो गई। एसआईआर के दौरान ये भी कहा गया मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, पीडीए समाज का वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। मतलब जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एसआईआर की वैधानिकता पे था। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। और ये कांग्रेस के साथी जो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, अभी केरला में जीते हैं, वहां पे आरोप नहीं लगाते हैं। तमिलनाडु में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, वहां नहीं आरोप लगाते हैं। जो बंगाल में विधायक जीते हैं, एक आरोप है कि बहुत जल्दबाजी में बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव टाइम कम मिला। यूपी ठीक है, यूपी के लिए हो सकता है समाजवादी पार्टी खुश हो कि बेहतर टाइम मिला, उसमें वो अपने वही वोटर्स का नाम जुड़वा लिया, आप लोग अपने वोटर्स का नाम जुड़वा लिए। टाइम का तो ये कि जब कभी न कभी तो स्टार्ट होना ही था। अभी अब बाकी राज्यों में स्टार्ट हो रहा है, बंगाल में पूरा समय। मैं तो बोल रहा हूँ कि लंबे समय तक सुनवाई चली है। जो वैध नाम थे सभी जोड़ गए हैं, उनको सभी को मौका मिला है। बिहार चुनाव की भी वोटिंग से 3-4 दिन पहले तक भी उनको मौका दिया गया वो जोड़ने का। ये तो आर्गुमेंट इस तरह के, मैं तो कह रहा हूँ कि एक दिन बिहार चुनाव में सुल्तान शर्मा साहब कहते रहे कि आप एक एफिडेविट लेकर के आइए जिसका गलत तरीके से नाम काटा गया। एक लोग लेकर नहीं आए। मैं तो योगेंद्र यादव की एग्जांपल बता रहा हूँ। इन पे कंटेम्प्ट होते बचाए।
6 फर्जी एफिडेविट लेकर के आए थे, जो लोग वहां पे एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। एक अगर किसी व्यक्ति का गलत नाम लेकर के गलत नाम कटा होता, लेके आते ना, तो इस समय का उसको कोई विषय ही नहीं था। 3 महीने का भी वहां भी समय मिला था। 3 महीने का लंबा समय होता है। किसी भी एक गलत व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया। जो नाम कटे गए, जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे थे, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे या जिनकी डेथ हो गई थी या अन्य राज्यों में स्थापित हो चुके ठीक है कपीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये अधिकार चुनाव आयोग का है, लेकिन आपके हिसाब से इस पर परछाई बीजेपी की है। सुने, बहुत ध्यान से सुने। जो प्लेंट पड़ा था उसकी दादरसी यही थी कि वैध है या अवैध प्रक्रिया है एसआईआर। वो कहां हम लोग कह रहे थे कि अवैध है। बात इसके अंदर है कि जो प्रक्रियात्मक चीजें इन्होंने ली हैं वो वैध नहीं है। और वो मैं आज भी कह रहा हूं, 27 लाख लोगों के मतों को लूटने वाली ये चुनाव आयोग है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराने के बाद भी क्लियर नहीं किया गया। उनको संदिग्धता की लिस्ट में क्यों रखा गया? 95 लाख आपने डिलीट किया था। अरे महाराज, 1-2 याचिका ये तो वैधानिकता की तय करने की बात थी। इसके अलावा अतैर भी ना जाने कितनी याचिकाएं पड़ी। आप बताओ ना कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नहीं कि 1400 कुछ लोगों को शामिल कीजिए, ये 136 लोगों को शामिल कीजिए। कहना पड़ा ना पश्चिम बंगाल में। और इससे पहले आयोग को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कहा, बिल्कुल कहा। तो एक चीज समझाते चलिए कपीश जी। हाँ कपीश जी, एक चीज समझाते चलिए। तो फिर इसमें और सुन लें, फिर हाँ मैं समझ गया। फिर इसमें बीजेपी पर दोष क्यों मढ़ते हैं? दोष इसलिए मरते हैं कि जिन जगहों पे इनकी सरकारें हैं, चुनाव आयोग भी इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू काम करता है। ये तो किसी भी व्यक्ति के कपड़े से पहचानते हैं ना कि कहां इनको क्या खेल खेलना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनको कहां पर एसआईआर में ज्यादा तरीके से लोगों को काटना खूब आराम से मालूम है। ये इन्होंने बंगाल में भी किया, इन्होंने बिहार में भी किया। ये 27 लाख लोग ऐसे ही संदिग्ध क्यों हैं? या तो आप कहते कि ये नागरिक नहीं है, इनको हम मताधिकार नहीं देंगे, इनको संदिग्धता में क्यों रखा? और अगर प्रक्रियात्मक आपको समय की कमी थी, आप उनको जो है उनके साथ न्याय नहीं कर सके, तो ये भी आपकी कमी है। आपको समय पे एसआईआर कराना चाहिए था, जैसे आपने यूपी में कराया। कम से कम हमें अपनी बात कहने का तो अधिकार है यहाँ पर। नहीं, मान लेते कि यूपी से ही शुरू होता और आज से ये लागू होता कि आज से एसआईआर होगी, तो फिर आप यूपी के लिए भी कहते कि देखिए टाइम नहीं मिल पाया। भाई मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर आप समय नहीं दोगे तो यूपी नहीं, बिहार नहीं, देश के किसी कोने के लिए कहोगे तो हम कहेंगे। इतने मतलब राज्यों की संख्या देख रहे हैं और हर साल चुनाव हो रहा है 2-3 राज्यों में। तो आपको कह रहा हूं कि जिन राज्यों में चुनाव आसन्न है वहां कम से कम साल भर पहले एसआईआर कराइए। भाई साल भर पहले करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? नहीं बताओ क्या दिक्कत है कहीं मतलब वो स्पेस है कहीं? आप बता दीजिए एक बार, देख सोच नहीं है। आप जैसे आपने उत्तर प्रदेश समेत जो 5-6 राज्यों में और चुनाव होने हैं, उन जगहों पे आपके पास पर्याप्त समय था, लेकिन आप तो बिहार में तो डंडा लेके वही तो कपीश जी, वही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज से देखिए, आज से अगर शुरुआत हम कर लेते, अगर आज से शुरुआत करते तो फिर कहते कि देखिए यूपी और उत्तराखंड के लिए स्पेस ही नहीं मिला। बिल्कुल कहते नहीं, ये तो कर ही रहे थे। हमने तो आपको फॉर्म पकड़ के दिखाए कि जो आदमी सिग्नेचर नहीं करता है, जो अंगूठा लगाता है, उसका सिग्नेचर बना करके और 7 उसमें नाम काटा जा रहा है। रोहन सिंह जी, अभी भी वो पोथी बड़ी बड़ी लेकर आएंगे राहुल गांधी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे कि इनकी प्रक्रिया जो है वो गलत है, अवैध है, ये काम करने का तरीका। हालांकि उनकी प्रक्रिया को वैध तो माना कोर्ट ने, लेकिन उस पर सवाल राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। राहुल जी इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कोई बात, उसके बात का आधार होना चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने कभी कहा कि ऐसा एसआईआर का अधिकार नहीं। एसआईआर देखिए, एसआईआर वैध है, एसआईआर वैध है, वो तो किसी प्रक्रिया के तहत होगा ना। प्रक्रिया की बात हो रही है, एसआईआर प्रक्रिया जो प्रोसेस है। आप बताइए ना, आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं 27 लाख लोगों को बाहर करा के चुनाव कराने को? तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है? तो कहा कि अभी डेमोक्रेसी को रहने देते हैं, 27 लाख लोगों को पहले, बाद में चुनाव हो जाए बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा, सुप्रीम कोर्ट कह दिया। सुप्रीम कोर्ट, देखिए भाई साहब, मैं भी वकील हूँ, मुझे पूरे जीवन इसी में गुजरा है। समझना चाहता हूँ, सभी वकील हैं, मैं पत्रकार हूँ। जो जजेस होते हैं ना, जो जजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी चीजों से मुक्त होते हैं, वो भी वही इंसान ही है।
और रही बात इसकी कि उन्होंने एसआईआर के असेसमेंट को लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी बात में अपने फैसलों को रिव्यू करता है। जो बंगाल में चुनाव होने में एसआईआर वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है, उस पे बिल्कुल हमेशा बात होती रहेगी। जब रिव्यू पिटीशन बंगाल में पड़ेगा, इन्होंने हमें लग रहा 27 है। लाख लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया और चुनाव करा दिया। और रही बात ये कि आज ये चाहे इसको वैधानिक बताएं ना बताएं, चाहे जो एसआईआर जो कर रहे हैं, जनता को उसमें भरोसा खत्म हो गया। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो नील हो गई है। आप जनता के बीच में ये जो भारत में प्रजातंत्र एक मतलब हम लोग क्या प्रजातंत्र 1947 के बाद जब हम आजाद हुए ना, वहां से यहाँ तक आने में एक जो पीढ़ी तैयार हुई, जिसको प्रजातंत्र और पूरी आजादी के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है, तो वो बहुत ही यूज टू हो गई है। तो वो भारतीय जनता पार्टी उसको ट्रेनिंग दे रही है, तैयार कर रही है, ताकि वो समझे देखे। एसआईआर तो बिल्कुल आप हम कह तो रहे हैं कि जब आप आने उस वाले पीढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं जब आपकी दिल्ली से सरकार चली गई, आप उस पीढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं जब आप केंद्र से चले गए, आज आप उस पीढ़ी पर सवाल उठा रहे हैं जब कई राज्यों में पीढ़ी सवाल नहीं उठा रहे, पीढ़ी आप कह रहे हैं ना, मैं समझ गया हूं कि उनको फ्री में आजादी मिली है, दे रही है। इसलिए हाँ, जैसे देश को आजाद कराने में एक पीढ़ी खपी है, उसी तरह भारत को भारतीय जनता पार्टी से आजाद कराने की एक पीढ़ी तैयार हो रही है। आप मेरी बात देखिएगा, 5-7 साल बाद लोग इसी एसआईआर पे और इसी सारी चीजों पर बातें कर रहे हैं। शो में, इस डिबेट में बस ये समझाने की कोशिश हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैधता पर ही यह आदेश दिया है। मैं तो कह रहा हूं प्रक्रिया, प्रोसेस, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी नहीं भरी। कपिल श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा प्रक्रिया को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है। इन हर जगहों पे प्रक्रियाओं का अंतर रहा है। नहीं, मेरा सवाल सीधा है, सवाल सुनिए कपिल जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, कहां है कहां नहीं है। कपिल श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के अंदर उसे संवैधानिक बताया। अलग है। अरे गजब के इंसान हो मेरे भाई, प्रोसेस गजब आप भी हैं, आप इंसान हो, आप भी गजब है। कह रहे हैं, इसलिए गजब कह रहे हैं कि ABCD आपको लॉ की नहीं मालूम है। कपिल श्रीवास्तव, बहुत लॉ एसआईआर के अंदर अपनाए जाने कोर्ट का प्रोसेस होता है। नहीं कहेंगे कोर्ट का प्रोसेस होता है तो कोर्ट में कोई सवाल ही नहीं करेंगे, वो वैध है, प्रोसेस पर सवाल है। आप गजब बातें कर रहे हैं, आप अपने आप को वकील कह रहे हैं कि भैंस के आगे बीज बजाने का वही सही बात है। आप जनता के सामने बीन बजाते रहिए, जनता आपके पीछे नहीं आएगी। की बात कहाँ किए जा रहे हैं आप? प्रशांत उमराव जी, अब क्या समझाना चाहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। वैधता और अवैधता तय कर रहा है। गजब के इंसान है। टिप्पणी आदेश बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट का एक। मैं तो कह दिया आपको, क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है और चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, ये उसका अधिकार है, ये वैध है, एसआईआर वैध है। प्रक्रिया के ऊपर कोई चैलेंज की बात नहीं है। एसआईआर कराने जाएगा, जब एसआईआर कराएगा तो जाएंगी, एसआईआर वही वाली बात। अब छोड़िए, क्या बात करें आपसे क्या बात करें, आप मत करो, आपसे क्या बात करें, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश। जो व्यक्ति जान सके, वैधता तो उसी प्रक्रिया की होगी ना, एसआईआर की प्रक्रिया जो होगी वही वैध है ना। नहीं, ये बात थी कि एसआईआर जिस तरीके से किया गया है उसकी प्रक्रिया चैलेंज नहीं थी, एसआईआर को ही वैध और अवैध की बात थी। जब एसआईआर वैध होगा तभी तो प्रक्रिया होगी, जब अवैध हो जाएगा तो प्रक्रिया ही खत्म हो गई। भाई प्रशांत उमराव जी समझा दीजिए। अब इन वकील साहब से हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही समझा दीजिए। मैं आप नहीं समझा पाऊं। नहीं हम समझना भी नहीं चाहते, हाथ जोड़े हैं आपसे। नहीं मत समझो, आप समझना भी नहीं चाहते। जब आपकी बात जनता नहीं समझ पाई तो हम क्या समझ पाएंगे? आपके जो नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि एसआई वैध बता के, और जो बाकायदा अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आदेश है। छोड़िए, आपसे क्या बोले प्रशांत उमराव जी। एक घर के पे 708 कपिल श्रीवास्तव जी जरा शांत हो जाइए। एसआईआर वैध है लेकिन प्रक्रिया अवैध है। प्रशांत उमराव जी,
पश्चिम बंगाल प्रशांत में उमराव अपनाई जी, गई। प्रशांत उमराव जी, जी। ये तो सब जानते थे, किस लिए कोर्ट में गए आपके नुमाइंदे? एसआईआर की प्रक्रिया तो वैध है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? साहब हम जिंदा हैं। आपके जो और उनको राज्यसभा से डिलीट कर दिया। टिकट पाए हुए कपिल आप सिब्बल किसकी प्रमाण लड़ाई लड़ रहे थे? पत्र- प्रशांत उमराव जी, आपने मृत्यु प्रमाण पत्र लिया प्रशांत था, ये उमराव जी, बताइए। जितने जी। लोगों को डिलीट किया उसमें से कितने लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र लिया? प्रशांत उमराव जी, भैया सुन लीजिए, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है कि एसआईआर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत जो है चुनाव आयोग का एक्सक्लूसिव राइट है और प्रक्रिया भी इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्थाएं होती है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट बनाता है और ये सारी चीजें चैलेंज हुई है, सारी चीजें बहुत उसमें डिस्कशन में आई हैं और ये चीजें ऑर्डर में हैं। जब एसआईआर को ही आपने चैलेंज कर दिया तो प्रक्रिया भी उसी उसमें आ गई। जब एसआईआर वैध हो गई तो प्रक्रिया भी वैध हो गई, उसमें अलग अलग चीजें थोड़ा होंगी। लेकिन अब आपको क्या है कि सैनिक खमानोची कपिल जी लॉ के स्टूडेंट है, गलत बात हो गई। कपिल जी लॉ के स्टूडेंट है, उनको जानकारी ज्यादा है, बाकी सबको जानकारी कम है। सिग्नेचर से 150-200 वोट नहीं, इनके हिसाब से प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, बताएं क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया क्या समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी? के नंबर पर एसआईआर की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी तो डिसाइड नहीं करेगी, फिर पिटीशन डालेंगे ना, पिटीशन डाल के फिर प्रक्रिया को उसको चैलेंज करेंगे ना। अपने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भेजेंगे, लेकिन वो संवैधानिक वैधता को नहीं की बात नहीं होगी। अपने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भेजेंगे दोष कि अब प्रक्रिया को लेकर चैलेंज किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया जाए। आपको यही नहीं पता है तो मैं क्या कह सकता हूँ? प्रशांत, आप ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। आगे भी नहीं बनाया जा सकता है, बजाने भी नहीं आता, नहीं जनता सुन लेती। नहीं, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, यही बात समझा रहे हैं। जब एसआईआर को वैध करा दिया गया तो एसआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा ना, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हर विषय को चैलेंज किया गया है। हर जो भी ऑब्जेक्शन आए, हर ऑब्जेक्शन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना है। जब बिहार के एसआईआर हो रहा था, उसकी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जहां जो इश्यूज आए हैं, आधार कार्ड पीसीआर कपिल जी के आदेश दिया था कि आधार कार्ड कपिल जी के बिल को बंद कीजिए, सुनने नहीं दे रहे हैं। हाँ प्रशांत जी, कि जब बिहार के एसआईआर की सुनवाई हो रही थी, मैं भी उस समय था हियरिंग पे, तो हर प्रक्रिया पे पॉइंट बाई पॉइंट वहां पे याचिकाएं दाखिल की गई, आईए इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई और हर विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना है। एक पॉइंट पे आधार कार्ड को भी 11वें डॉक्यूमेंट के रूप में कंसीडर करने का सुप्रीम कोर्ट ने आज कंसीडर करने का आदेश दिया था माननीय चुनाव आयोग को। तो हर प्रक्रिया को भी चैलेंज किया गया, प्रक्रिया पर भी सुनवाई हुई, वो डिटेल सुनवाई हुई, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन सुनवाई हुई। अरे थोड़ा मुंह बंद करके बैठिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप गए थे क्या सुप्रीम ये आप कोर्ट? बात कहना किसानी बिल्ली खमानोचे वाली बात गया उससे सवाल करने किया गया, प्रक्रिया को नहीं की गई, प्रक्रिया भी कपिल जी जरा शांत रहिए। चुनाव आयोग का ही काम है ना। कपिल जी आप गए थे क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान? मैं सीधी बात आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गए थे क्या? प्रशांत जी तो गए थे। मैं तो नहीं, उनके जाने ना जाने से क्या हो जाएगा? नहीं, आपके कहने ना कहने से क्या हो जाएगा? प्रशांत जी तो गए थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम भी हाईकोर्ट प्रक्रिया को भी चैलेंज किया गया था, पूरी प्रक्रिया को भी चैलेंज किया गया था, प्रक्रिया पर भी सुनवाई हुई है। अब नहीं मानेंगे, हर पॉइंट पर सुनवाई हुई है, हर पॉइंट की डिटेल मान लेते तो ये स्थिति थोड़ी प्रक्रिया पर होती। भी सुनवाई हुई है, उसमें पॉइंट भी प्रक्रिया पर रखे भी गए, सुनवाई हुई है, पॉइंट्स रखे गए, जितने याचिका करता थे सबने पॉइंट रखे। आधार को दोबारा कपिल श्रीवास्तव पॉइंट रखे गए उसमें, लेकिन आप नहीं मान रहे तो मत मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन कपिल जी क्या समझा रहे थे, जनता भी, हम भी नहीं समझ पाए। पता नहीं वोट कैसे मिलेगा आपको 27 में। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता पर आदेश दिया, ये वैध है, संवैधानिक है, स्वागत तो किया जा रहा है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल कि बिहार में इतनी जल्दी क्यों, बंगाल में इतनी जल्दी क्यों? अगर यही स्थिति यूपी में होती तो भी सवाल किया जाता। लेकिन सवाल इस बीच यही है कि सुप्रीम आदेश आ गया है तो क्या इस पर जो सियासी बवाल है वो थमेगा या अब नहीं होगा? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।